कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बेहतर और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आपका मास्टरमाइंड मयंकर सर एक बार सभी का यहाँ पे वेलकम करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपको यहाँ पे बोर्ड के पेपर्स में फुल मार्क्स ले आने में हेल्प करेंगे। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे मैंने अभी आपकी लास्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट किया था, वर्किंग विद लाइनक्स ओएस के उबंटू चैप्टर को यहाँ पे हमने कवर किया था। तो उसी के क्वेश्चंस मैं आपको लेके आया हूँ। तो जो क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूँ ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो और आपको इस चैप्टर से क्वेश्चंस आपको इस टाइप के यहाँ पे बन के देखने को मिलेंगे, जिसमें कि मैंने आपको यहाँ पे एमसीक्यूज भी मैं लेके आया हूँ, ट्रू एंड फॉल्स भी लेके आया हूँ, यदि हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स भी लेके आया हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप सभी को बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग उबंटू ओएस। उबंटू ओएस को शुरू करने का पहला कदम क्या है? प्रेसिंग द पावर बटन ऑफ द कंप्यूटर, इंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर, देन ओपनिंग द सॉफ्टवेयर एंड लॉन्चिंग एन एप्लीकेशन। तो यदि आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला टॉपिक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि आपको यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन देखने को मिलेंगी। तो आप जैसे ही पावर बटन को यहाँ पे क्लिक करते हो वैसे ही आपको पहली जो स्क्रीन देखने को मिलती है यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन देखने को मिलती है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा? द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, जो आप यहाँ पे टिक करोगे वो होगा आपका प्रेसिंग द पावर बटन ऑन द कंप्यूटर। तो जैसे आप पावर बटन को प्रेस करोगे आपके स्क्रीन पे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, फिर लॉगिन स्क्रीन मिलेगी और फिर उस पर आप जब पासवर्ड डालोगे तो आपको यहाँ पे उबंटू का यहाँ पे डेस्कटॉप देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप क्या होगा। स्टार्ट करने के लिए उबंटू को हमें यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करना होगा, पावर बटन को बंद स्टार्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको लॉगिन स्क्रीन, फिर आपको डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड लिस्ट द फाइल्स एंड डायरेक्टरी इन द करंट डायरेक्टरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड वर्तमान निर्देशिका में फाइलों और निर्देशिकाओं की सूची देता है? ठीक है, सो ls कमांड, pwd कमांड, mkdir कमांड और cd कमांड। तो यदि आपको लिस्ट और फाइल और डायरेक्टरी की पूरी लिस्ट चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे कौन सा कमांड यूज़ करोगे? इसके लिए यहाँ पे आप इस्तेमाल कर लोगे ls कमांड। ls कमांड के थ्रू आप यहाँ पे क्या करोगे कि पूरे की पूरी जो आपको लिस्टिंग है फाइल और डायरेक्टरी की वो यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ls कमांड। ठीक है, सो जो मैंने आपको लाइनेक्स के कमांड पढ़ाए थे उसमें से यहाँ पे ls कमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो जो आपका ls कमांड होता है वो आपका यूज़ होता है फाइल्स और डायरेक्टरी को, जो आपकी करंट डायरेक्टरी होती है उसकी पूरी लिस्टिंग करने के लिए। ठीक है, ls यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, विच डायरेक्टरी इज द रूट डायरेक्टरी इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में जो रूट निर्देशिका कौन सी है? स्लैश होम है, स्लैश यूज़र है, या स्लैश है, या स्लैश बिन है। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल सा देखो, यदि आप इस सवाल रूट की यहाँ पे देखो बात हो रही है, किस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है? यहाँ पे आपसे बात हो रही है रूट की, यहाँ पे देखो बात हो रही है। ठीक है, तो रूट के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का इस्तेमाल करोगे। आपको मैंने थ्योरी की क्लास में भी बहुत शानदार तरीके से समझाया था कि ये जो सिंबल होता है वो किसको बताता है। ये सिंबल आपका लाइनेक्स में रूट को यहाँ पे बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, द रूट डायरेक्टरी इन द लाइनेक्स इज डिनोटेड बाय स्लैश सिंगल फॉरवर्डेड स्लैश। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, टू ओपन अ वेब ब्राउजर इन अ उबंटू विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड। ठीक है, उबंटू में वेब ब्राउज़र खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? ठीक है, फायरफॉक्स ब्राउज़र, ओपन ब्राउज़र एंड वेब ब्राउज़र। तो आप सभी को मैंने बताया था थ्योरी वाली क्लास में, इससे पहली वाली क्लास में, कि फेवरेट पैनल होता है वहाँ पे आपको जो ब्राउज़र देखने को मिलता है मोज़िला फायरफॉक्स वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फायरफॉक्स, मोज़िला फायरफॉक्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो फायरफॉक्स कमांड इज यूज टू लॉन्च द फायरफॉक्स वेब ब्राउजर इन उबंटू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा,
Ubuntu uses a command line interface as its default interface. ठीक है, उबंटू अपने डिफ़ॉल्ट इंटरफेस के रूप में कमांड लाइन CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग करता है। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि यदि हम बात करें जो इसका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की यदि बात करें तो जीनोम, मतलब हम यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देखते हैं। यदि आपने वो देखा भी था, जैसे हमने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन किया था, लॉगिन स्क्रीन आई, फिर डेस्कटॉप की स्क्रीन आई जिसमें कि हमको फेवरेट पैनल्स और ऊपर के यहाँ पे अलग अलग तरह के बटन्स देखने को मिले। फिर इसके बाद हमने होम डायरेक्टरी को या जो हमने क्लिक किया उसके बाद फाइल्स को, तो वहाँ पे हमको और भी सब डायरेक्टरीज देखने को मिली थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे देखो फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो जीनोम जो होता है वो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शो करता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो कि हमारा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में। द कमांड यूज टू चेंज डायरेक्टरी इन लाइनेक्स इज, ठीक है, लाइनेक्स में निर्देशिकाएं बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाला, ठीक है, कमांड कौन सा है? ठीक है, तो यदि आपको क्या करना है, डायरेक्टरी को चेंज करना है, तो मैंने आपको लाइनेक्स के कमांड सारे के सारे आपको लास्ट क्लास में बताए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सेशन आपने ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका CD कमांड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ CD कमांड, देखिए यहाँ पे आपका लिख के भी आ गया है, CD इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या है? CD कमांड। तो जैसे आप CD कमांड में चेंज डायरेक्टरी कमांड यूज़ करते हो तो आप वहाँ पे आपकी डायरेक्टरी यहाँ पे चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू डिस्प्ले द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इन उबंटू यू कैन यूज़ द डैश कमांड। ठीक है, उबंटू में वर्तमान कार्यशील निर्देशिका को प्रदर्शित करने के लिए आप डैश कमांड का उपयोग करते हो। ठीक है, तो यदि आपको क्या करना है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी देखनी है, तो उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज PWD। PWD इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे PWD भी आपको कमांड मैंने बताया था लास्ट क्लास में, तो PWD के थ्रू आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी को यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी आपका बोर्ड के पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो PW इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखो अभी मैंने आपको यहाँ पे MCQs के भी क्वेश्चन दिखाए जो इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन दिखाए जो कि इंपॉर्टेंट है, ट्रू एंड फॉल्स के भी क्वेश्चन दिखाए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपके सवाल पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन द लाइनेक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, निर्देशिका संचार संरचना को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने लास्ट क्लास में सारी की सारी चीज़ें हिरार्की बताई थी कि जो आपका रूट होता है, जो आपका स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है, मतलब जो आपके जो मेन डायरेक्टरी होती है वो आपकी रूट डायरेक्टरी होती है, और उसी रूट डायरेक्टरी के बाद आपके पास और भी डायरेक्टरीज देखने को मिल जाती है, उसी रूट के अंदर आपकी सब डायरेक्टरीज होती हैं। तो यदि हम बात करें स्लैश बिन होता है जो कि आपको यहाँ पे काम करता है, किसकी बाइनरी कमांड की यहाँ पे काम करता है। इसके बाद स्लैश होम होता है जो भी आपका करंट यूज़र होता है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करने का ये काम करता है। इसके बाद स्लैश ETC की बात करें तो ये आपके कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी आपकी फाइल्स एंड होती हैं सिस्टम की, वो यहाँ पे शो करने का काम करता है। इसके बाद स्लैश वैर की बात करें तो जितने भी वेरिएबल होते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे कंटेन करता है। जितने भी आपके वेरिएबल डेटा होता है वो यहाँ पे वो कंटेन करता है, वो लॉग फाइल हो, कैच फाइल हो, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद स्लैश यूज़र की बात करें तो यहाँ पे वो स्टोर करता है, ठीक है, सारे के सारे यूज़र्स प्रोग्राम और डेटा को यहाँ पे स्टोर करने का काम करता है। इसके बाद स्लैश TMP की बात करें तो जितनी भी आपकी टेम्परेरी फाइल्स होती है उसको यहाँ पे स्टोर करने का काम करता है। और स्लैश DEV मतलब जितनी भी आपकी डिवाइस की जो फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे कंटेन होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच डायरेक्टरी कंटेन द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल इन उबंटू। उबंटू में सिस्टम की यदि हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी निर्देशिका में होती है, स्लैश ETC स्लैश यूज़र स्लैश VAR और स्लैश यदि हम बात करें तो आपका यहाँ पे बिन। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? आपका स्लैश ETC। ठीक है, ETC स्लैश ETC इज़ अ राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए स्लैश ETC इज़ अ राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो स्लैश ETC जो डायरेक्टरी होती है वो उबंटू की सारी जितने भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसको यहाँ पे कंटेन करने का काम करती है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड है। द रूट डायरेक्टरी इन लाइनेक्स इज डिनोटेड बाय डैश। ठीक है, तो लाइनेक्स में रूट निर्देशिका डैश से दर्शाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को आइडिया है कि हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं को उसको दर्शाने के लिए, स्लैश का इस्तेमाल करते हैं इसको दर्शाने के लिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, द कमांड यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी इन लाइनेक्स इज। ठीक है, लाइनेक्स में नई निर्देशिका बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डैश कमांड है। तो ये आपको मैंने बताया था, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये इंक्लूड होगा। MKDIR यदि आपको नई डायरेक्टरी बनानी है तो उसके लिए आप MKDIR कमांड का इस्तेमाल करते हो और आपकी नई डायरेक्टरी बन जाती है। तो आपका जो डायरेक्टरी वाला पार्ट है उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो पूरा का पूरा यदि बात करें कॉन्फ़िगरेशन की जो अलग अलग फाइल्स है उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाएंगे, और जितने भी कमांड है उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स देखने को आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो MKDIR इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्लैश होम डायरेक्टरी इन लाइनेक्स। ठीक है, सो लाइनेक्स में स्लैश होम निर्देशिका का यहाँ पे यदि हम बात करें क्या उद्देश्य, तो ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो उबंटू में आपका जो स्लैश होम होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और ये क्या करता है, जितनी भी पर्सनल फाइलें हैं किसी भी यूज़र की, वो सारी की सारी पर्सनल फाइलें, जितनी भी सेटिंग है वो आपको ये स्टोर करके रखता है। जितने भी आपके यूज़र्स हैं, जितने भी यूज़र्स हैं, उन सब की जितनी भी आपकी पर्सनल फाइल्स हैं, सेटिंग है, वो सब यहाँ पे स्टोर होती है। और हर एक यूज़र का अपना खुद का ओन सब डायरेक्टरी यहाँ पे होता है, किसके अंदर, स्लैश यूज़र के अंदर। यहाँ पे हर एक जितने भी यूज़र आपने उबंटू के अंदर क्रिएट किए, लाइनेक्स के अंदर क्रिएट किए, वो सारे के सारे यूज़र्स के स्लैश होम डायरेक्टरी में आपको यहाँ पे सब फोल्डर्स देखने को मिल जाता है। तो एक छोटा सा ये क्वेश्चन है जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में ही पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन उबंटू द रूट यूज़र हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द सिस्टम एंड कैन मॉडिफाई सिस्टम फाइल्स। तो ये आपका ट्रू एंड फॉल्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उबंटू में रूट उपयोगकर्ता के पास सिस्टम पर पूरी नियंत्रण होता है और वह सिस्टम फाइलों को संशोधित करता है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट। रूट के जो रूट यूज़र होता है उसके पास फुल कंट्रोल होता है, तो इसका आंसर आप क्या करोगे, ट्रू। ट्रू इज़ द राइट आंसर, तो यहाँ पे आप ट्रू लिखोगे। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो ट्रू इज़ द राइट आंसर। जो आपका रूट होता है वो सुपर यूज़र होता है, जो कि जो उबंटू हो, लाइनक्स हो, उसमें फुल एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज उसके पास होता है। कोई भी फाइल को वो मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, किसी में भी कोई भी चेंजेस कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क वहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। तो रूट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। RM कमांड इज़ यूज टू रिमूव फाइल्स इन लाइनेक्स परमानेंटली एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी कन्फर्मेशन। RM कमांड का उपयोग लाइनेक्स में फाइलों को स्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है। जी हाँ, RM कमांड आपको यदि फाइलों को रिमूव करना है तो उसी के लिए किया जाता है, तो ट्रू इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो फाइलों को रिमूव करता है कौन सा, आपका RM कमांड। ठीक है, सो RM कमांड की यदि हम बात करें, देखो यहाँ पे सो ट्रू इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है द डायरेक्टरी दैट कंटेन टेम्परेरी फाइल्स इन द लाइनेक्स। सो यहाँ पे टेम्परेरी फाइल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम टेम्परेरी फाइल के लिए TMP, ठीक है, TMP जो आपका यहाँ पे डायरेक्टरी होता है वो इस काम को करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो TMP इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, TMP इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द RMDIR कमांड डू इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में RMDIR कमांड क्या करती है, ठीक है, रिमूव फाइल्स, रिमूव डायरेक्टरीज, रिमूव नॉन एम्प्टी डायरेक्टरीज एंड क्रिएट डायरेक्टरीज। तो जब भी आपको RMDIR दिखे तो आपको पता है कि DIR क्या है, डायरेक्टरी है, तो फाइल से तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्रिएट तो नहीं करेगा क्योंकि क्रिएट करने के लिए आपको MKDIR का सवाल करते हैं। अब इसमें रिमूव करता है, ये क्या करता है, जो भी डायरेक्टरी आपकी एम्प्टी होती है उसको रिमूव करने का काम करता है, नॉन एम्प्टी की को रिमूव नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से, वो सारे के सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू एंड फॉल्स हो और MCQs हो, वो मैंने करा दिए। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में पूरे के पूरे मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता है। और मेरा जो टारगेट है आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 दिलवाना IT पेपर में। तो मैं इस
जो आपका पेपर कोड है 402 IT का, उसमें आपको मैं 100 आउट ऑफ 100 मैं पूरा मदद करूँगा और 100% आप यहाँ पे 100% लाओगे कंप्यूटर में अपने IT पेपर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार और काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। तो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा, जो कि आपकी तैयारी को बहुत यहाँ पे बेहतरीन करेंगे। तो इसी तरीके से और भी शानदार क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। और सेशन को लाइक करना ज़रूर, यहाँ पे सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और इसी तरीके से क्लास देखते रहिए, आपको IT में मिलेगा 100 आउट ऑफ 100। थैंक यू एवरीवन।